हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट। ये जो अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये अल्फ़ाबेट जो आज हमको देखने को मिलता है, क्या ये शुरू से ही वैसा ही इसी तरीके से था जैसा पहले था? तो नहीं बच्चों, जिस तरीके से आज हम देखते हैं अल्फ़ाबेट को, वे क्या हुआ है, हमेशा चेंज होता आया है और आज हम ये इस फॉर्म को देखते हैं, है ना। आज इस फॉर्म को हम देख रहे हैं, है ना, ABC, है ना। ये चेंज होता गया क्योंकि ये क्यों चेंज हुआ? इसका दो कारण है। एक तो ये कारण है कि इंसान जो है, जितने भी दुनिया में इंसान है, वो सब एक भाषा नहीं बोलते, एक लिपि का यूज़ नहीं करते। उनका क्या है, सबका अलग अलग लिपि लिखने का ढंग है, अलग अलग भाषा है। तो जब अलग भाषा कहने वाले लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके एक जगह एकत्रित होने से उनकी भाषा का आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, जिससे क्या होता है, उस भाषा में एक न्यू भाषा निकल कर उभरता है, एक न्यू भाषा उभर कर निकलता है। तो एक भाषा का ये पहचान हो गया, एक लिपि का ये पहचान हो गया कि अंग्रेज़ी भाषा क्यों इतना चेंज होता हुआ आया। एक ये कारण हो गया कि अलग अलग भाषा जब आपस में मिलते हैं तो वो एक नया भाषा का निर्माण करते हैं। दूसरा कारण ये है बच्चों कि इंसान जो है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। तो इसके कारण से भी क्या हुआ है बच्चों, न्यू चीज़ भाषा में, अंग्रेज़ी की भाषा में आता गया और आज हम ABC और D इसी तरह Z तक अल्फ़ाबेट को हम जानते हैं। तो बच्चों, ये जो हम अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट जो ABC से Z तक जानते हैं, तो क्या ये शुरू में इस तरीके से था जैसे आज है? तो नहीं बच्चों, वैसा नहीं था। तो चलिए बच्चों, जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो बच्चों, आज से 4000 साल पहले मिस्र में अल्फ़ाबेट का ओरिजिन हुआ, अल्फ़ाबेट के लेटर का ओरिजिन हुआ, है ना, बॉर्न हुआ, वहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस वक्त कब था? वो वक्त 1800 से 1900 के बीच में था, है ना, ईसा मसीह के पहले। तो मिस्र में उसका ओरिजिन हुआ। ये जो लेटर है जिसका ओरिजिन हुआ है मिस्र में अल्फ़ाबेट का, क्या ये किस तरीके से लिखा जाता था? तो बच्चों, ये जो है एक संकेत के रूप में लिखा जाता है। जैसे आज हम संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे ABCD, ये संकेत के रूप में लिख रहे हैं। तो ये लेटर पहले उस तरीके का नहीं लिखा जाता था, उस तरीके से नहीं लिखा जाता था। वे क्या करते थे, किसी भी एनिमल के बारे में अगर आपको बताना है, जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक इंसान है, अगर दूसरे इंसान को मेरे बताना है, तो ये क्या करते थे, उसका टोटल क्या कर लेते थे, फिगर बनाते थे। क्या बनाते थे? फिगर बनाकर और दिखाते थे कि हमको ये चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए होता था तो वो फिगर बनाकर दिखाते थे। अगर किसी को बैल चाहिए या ऑक्स चाहिए तो वो क्या करते थे, फिगर बनाकर दिखाते थे, जिससे क्या है, दूसरा व्यक्ति समझ सकता था। भाषा का मतलब क्या हुआ कि हम अपने मन, विचार, भाव को दूसरे तक पहुंचाया, दूसरा सुनकर समझ ले और वो अपने मन और भाव को हम तक पहुंचा दे और हम समझ जाए।
उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो इसी तरीके से या लिख कर पहुँचाए उसको क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। तो भाषा तो एक ओरल होता है, एक रिटेन होता है। तो जो रिटेन होता है उसको किस तरीके से हम दूसरे तक पहुँचाए, तो वो क्या करते थे, किसी को भी समझाने के लिए उसका चित्र बना देते थे, उसका क्या करते थे, चित्र बना देते थे। तो वैसे लिपि को हम क्या कहते हैं, वैसे लेटर को हम क्या कहते हैं, प्रोटो सिनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटो सिनेटिक। तो पहले जो ए का यूज़ किया जाता था वो कैसा होता था, ऑक्स के हेड की तरह होता था। कैसा होता था, ऑक्स की हेड की तरह। अब बी का जो प्रयोग करते थे सबसे पहले, है ना, 4000 साल पहले, ये एक दरवाज़ा की तरह या एक रूम की तरह यूज़ करते थे। इसी तरह डी का, फिश का डी, है ना। इसी तरह ई क्या है, 2 हाथ है, अब बीच में पैर है, तो ये क्या हो गया, ई का पहचान हो गया। तो इस तरीके से ई को पहचानते थे। तो इसी तरीके से क्या है, प्रोटो सिनेटिक लेटर का यूज़ हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर में चेंजिंग आता गया। 700 BC के बाद फोनेशियन लोग ने फोनेशियन अल्फ़ाबेट के नाम से एक लेटर निकाला, फोनेशियन, जिसका नाम क्या रखा गया, फोनेशियन अल्फ़ाबेट रखा गया। इसमें जो था 22 लेटर था और इसमें वोवेल्स नहीं था। वोवेल्स किसे कहते हैं, तो ए ई आई ओ यू को अभी जो बोलते हैं वोवेल्स। अगर वोवेल्स के बारे में जानना है तो इसके लिए हम आगे सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग चिंता मत करें। तो फोनेशियन अल्फ़ाबेट फोनेशियन लोगों ने बनाया, है ना। तो फोनेशियन अल्फ़ाबेट कहाँ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोनेशियन अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा फोनेशियन अल्फ़ाबेट है, ये हमारा फोनेशियन अल्फ़ाबेट है। ठीक है बच्चों, तो फोनेशियन अल्फ़ाबेट में हमारा क्या था, एक भी वोवेल्स नहीं था, वॉल्स नहीं था, एक भी वॉल्स नहीं था, एक भी। देख रहे हैं आप, एम है, एन है, एस है, ये क्या है, इसके सामने जो लिखा हुआ है इसका अभी का जो रूप है वो लिखा गया है, क्योंकि हम समझ सके कि इसमें वोवेल्स था या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख सकते हैं आप, वोवेल्स नहीं था, देख लीजिए, वोवेल्स है तो इसमें वोवेल्स नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हम रियल अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे अल्फ़ाबेट, रियल अल्फ़ाबेट? क्योंकि एक रियल अल्फ़ाबेट, एक असल अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट और वॉल्स दोनों होते हैं, तब क्या बनता है, एक अल्फ़ाबेट बनता है। अगर एक कॉन्सोनेंट हो तो नहीं बनेगा अल्फ़ाबेट, अगर सिर्फ वॉवेल्स हो तो अल्फ़ाबेट नहीं बनेगा। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के मिलने से, है ना, क्या बनता है, एक अल्फ़ाबेट बनता है। तो अल्फ़ाबेट होने के लिए वॉवेल्स और अल्फ़ाबेट बनने के लिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, इसलिए इसको हम अल्फ़ाबेट नहीं मानते हैं, रियल अल्फ़ाबेट नहीं मानते। एक अल्फ़ाबेट है पर रियल अल्फ़ाबेट नहीं मानते। तो रियल अल्फ़ाबेट कौन निकालता है, तो ग्रीक के जो लोग थे इसमें वॉवेल्स को जोड़ दिया। कब, तो 750 ईसा पूर्व में रियल अल्फ़ाबेट, फर्स्ट रियल अल्फ़ाबेट बना। कब बना, 750 BC में रियल अल्फ़ाबेट बना, जिसमें क्या जोड़ दिया गया, वॉवेल्स जोड़ दिया गया, है ना, वॉल्स जोड़ दिया गया, तो रियल अल्फ़ाबेट बना। फिर उसके बाद बच्चों रोमन ने क्या किया, इसमें क्या किया, ये जो फेनिशियन था उसमें क्या कर दिया, एट्रेस्केन वर्ण जोड़ दिया, है ना,
एट्रस्केन वर्ण क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये ई का मतलब यहाँ पर है एट्रस्केन। एट्रस्केन क्या हो गया? A B C D E F। तो इसी में से है ना बहुत सारे वर्ड को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जैसे F जोड़ा है ना, जैसे एग्जाम्पल में S जोड़ दिया, ये क्या है? S। तो इसमें जोड़ दिया, क्या किया था? जोड़ दिया था। कौन जोड़ा था? S और F जोड़ दिया गया था। किसमें? फोनेशियन में, फोनेशियन अल्फ़ाबेट में, है ना। कौन जोड़ दिया था? रोमन लैटिन ने फोनेशियन अल्फ़ाबेट में, है ना, क्या जोड़ दिया था? तो एट्रस्केन वर्ण जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ा था? एट्रस्केन वर्ण जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ दिया था? एट्रस्केन वर्ण को क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? तो रोमन के द्वारा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद रोमन ब्रिटेन आते हैं। रोमन ब्रिटेन आते हैं। ब्रिटेन में इनको एक जनजाति मिलता है जो जर्मनिक जनजाति होती है ना। ये वहाँ जर्मनिक जो जनजाति है, ये पुरानी इंग्लिश अपनी भाषा के रूप में यूज़ करते थे। तो ये जब ये पुरानी इंग्लिश जो यूज़ करते थे, तो ये किस से बना हुआ था? किस अल्फ़ाबेट से बना हुआ था? तो इसको पुथोर्क, है ना, पुथोर्क या रूनिक कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया? पुथोर्क हो गया। ये हमारा जो है, ये सारा का सारा हमारा पुथोर्क अल्फ़ाबेट हो गया। तो पुथोर्क अल्फ़ाबेट का यूज़ किया करते थे। कौन करते थे? तो जर्मनिक के जनजाति, है ना, ब्रिटेन के निवासी थे, उसका नियंत्रण था ब्रिटेन में। कब पता चला? जब रोमन वहाँ गए थे तो उनको ये बात पता चली। ठीक है बच्चों। पुथोर को हम रूनिक भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पुथोर्क अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है। पुथोर्क जो था, पहले इस तरीके से F को लिखा जाता है। पुथोर्क में इस तरीके से F लिखा जाता है। इसी तरह N इस तरीके से लिखा जाता है। I सेम टू सेम है ना। इसी तरह Z इस तरीके से पुथोर्क में लिखा जाता है। पुथोर्क में इस तरीके से लिखा जाता है। धीरे धीरे अभी बदलाव होगा तो क्या होगा हम देखेंगे, जिस तरीके से अभी अल्फ़ाबेट में देखते हैं। तो ये बच्चों क्या हुआ, आगे चलकर रोमन जो थे, लैटिन और पुथोर्क रूनिक अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बना दिए? मॉडर्न इंग्लिश का निर्माण हो गया। क्योंकि मैं बताया था लेक्चर शुरू होने के बाद कि भाषा दो तरीके से, किसी भी लिपि को, किसी भी लेटर को हम जो बदलता हुआ देखते हैं वो दो तरीके से बदलता है। एक, अलग अलग भाषा के लोग आपस में जब मिलते हैं तो वो नया भाषा बनता है, या क्रिएटिव माइंड के कारण भी क्या बनता है? लेटर अलग अलग बनता है। तो जब रोमन ब्रिटेन आए एंग्लो सैक्सन के साथ, एंग्लो सैक्सन कौन सा यूज़ करते थे? तो पुथोर या रूनिक अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे। अब वो लैटिन का यूज़ करते थे। तो दोनों का जब आपस में मिलन हुआ तो इससे क्या हुआ? एक नया अल्फ़ाबेट बना जिसको आज हम यूज़ करते हैं, है ना, मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ABCD। तो बच्चों इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको उतार लें, लाइक करें। बच्चों देखिए, ये प्रोटोसिनेटिक है, प्रोटोसिनेटिक अल्फ़ाबेट है। ये प्रोटोसिनेटिक अल्फ़ाबेट है। उसके बाद क्या हुआ? फोनेशियन अल्फ़ाबेट आया। ए फिर उसके बाद कैसे लिखा गया? फोनेशियन अल्फ़ाबेट में ए इस तरीके से लिखा गया। इसी तरह ये बी है। इसी तरह इसको हम क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। ये फोनेशियन में कैसे लिखा जाता है?
इसको डी। इसी तरह बच्चों है ना, ग्रीक के जो ग्रीक के लोग थे फोनेशियन को अपनाए, उसमें वॉवेल्स को जोड़े, क्योंकि फोनेशियन क्या था, सिर्फ कॉन्सोनेंट था, उसमें वॉवेल्स नहीं था, जो हम बताया है पिछले लेक्चर में। तो बच्चों इसमें सिर्फ क्या था, वॉवेल्स नहीं था, सिर्फ व्यंजन था, है ना, कॉन्सोनेंट था। तो जिसके कारण क्या हुआ, ग्रीक के लोग ने फोनेशियन में क्या किए, बदलाव किए और उसमें वॉवेल्स जोड़े, जिसको हम सबसे पहला अल्फ़ाबेट मानते हैं, सबसे पहला अल्फ़ाबेट मानते हैं। इससे पहले अल्फ़ाबेट का शुरुआत हुआ था, पर रियल अल्फ़ाबेट कौन बनाया था, तो ग्रीक के लोग ने बनाया था। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ई है, एफ है, देखिए आई है, आई पहले भी इस तरीके का है ना। प्रोटो सिनेटिक में आई बहुत डिफरेंट है, इसी तरह बी थोड़ा, एच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसी तरह ये बहुत सारा डिफरेंट है, ये तो और भी डिफरेंट है, वो देख लीजिए, है ना। फोनेशियन वो तो दम सेम टू सेम है जैसे आज रियल है, पर इसका ये प्रोटो सिनेटिक कैसा है, वो एकदम डिफरेंट है। तो प्रोटो सिनेटिक हमेशा क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो फोनेशियन आया, फोनेशियन में क्या चेंज हुआ, कॉन्सोनेंट था सिर्फ, तो वॉवेल्स ग्रीक लोगों ने डाला, है ना, जिसको आज हम ए इस तरीके से, फोनेशियन में ए ऐसे लिखा जाता था, तो ग्रीक में ए किस तरीके से लिखा जा रहा है, इस तरीके से लिखा जाता है, जो आज भी रियल में इस तरीके से कभी कभी स्टाइल में आदमी लिखते हैं कुछ लोग सब। इसी तरह बी है, ये हल्का कर्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हल्का इस तरीके से हो जाएगा, अगर ये भाग इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ये थोड़ा कर्व्ड हो जाए, थोड़ा कर्व्ड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रियल जो आज जो हम यूज़ करते हैं वो बन जाएगा। ये ई है, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा रियल हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रीक लोग ने फोनेशियन को थोड़ा सुधारा, फिर उसके बाद है ना एट्रस्कैन वर्ण में क्या हुआ, ए है ना, ग्रीक से क्या हो गया, बेहतर बनता गया, है ना, बेहतर बनता गया। यहाँ पर थोड़ा एम डिफरेंट है। फिर उसके बाद लैटिन में जब आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, जे, हाँ जे बच्चों, इसमें जे और यू को बाद में जोड़ा गया है लैटिन में, एम है ना, एन ओ पी क्यू आर एस एक्स टी बी वाई जेड, ये सब क्या हो गया, अब हम इसको हम लैटिन में लिखते हैं। ये क्या है, लैटिन में लिखा हुआ है। तो लैटिन से ही क्या है, अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट की शुरुआत हुई। शुरुआत तो यहाँ से हुई है, पर रियल जो आज हम वर्तमान में प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं, इसी लेटर को हम सब क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लेटर के बारे में, पढ़ेंगे कंप्लीट। आज जो था अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़े, लेटर के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, तो इसका इतिहास क्या था, अल्फ़ाबेट कैसे, क्या पहले यही था, क्या बाद में ये था, क्या शुरू से यही चलता आ रहा है। तो आज ये सारा का सारा कन्फ्यूज़न, ये जो कन्फ्यूज़न था हमारे दिमाग में लेक्चर के शुरू में, सारा का सारा कन्फ्यूज़न मेरा दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग इस टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको उतार लें अपने नोटबुक में और इसको अपने साथी, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले से डिस्कस करते रहें। ठीक है बच्चों, ये एक खेल भी हो गया है ना, खेल में हम ये बात सीख गए, है ना,
कि ए क्या था, पहले एनिमल का शक्ल का था, फिर उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा बदला, फिर उसके बाद बदला, फिर उसके बाद ए आया, फिर उसके बाद ए रियल में हो गया, है ना। पहले डी क्या था, रियल में क्या था, फिश था, फिर उसके बाद फिश से बदलते बदलते डी बन गया, है ना। इसी तरह आइज़ की शक्ल में था पहले, है ना, प्रोटोसिनेटिक में। तो प्रोटोसिनेटिक से धीरे धीरे क्या हुआ, वो ओरिजिन होता आ गया, है ना। तो ये क्या था, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज, और इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक था, पर ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है बच्चों। तो आप लोग चिंता मत करें, अगर समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो एग्ज़ाम के लिए होगा, ठीक है बच्चों। ये जानना ज़रूरी भी था, क्योंकि जब इतिहास हम जान जाते हैं तो पढ़ने का रुचि क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।